दोस्तों, बोर्ड एग्जाम परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने के लिए एक ऐसा विषय है जिसको ज़्यादातर बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन परसेंटेज बढ़ाने के मामले में या टॉपर में कुछ अंकों से चूक जाने वाले बच्चे बाद में इसकी गिलानी करते हैं कि इस विषय को क्यों छोड़ दिया अन्य विषयों के मुकाबले। ये विषय है आर्ट, चित्रकला। चित्रकला के बारे में आपको विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिक्षक जीपी वर्मा जी हैं। श्री साई इंटर कॉलेज लफेड़ाबाग में जीपी वर्मा कई दशकों से शिक्षक हैं। मेधावी छात्रों को उन्होंने ये मूल मंत्र दिया कि चित्रकला के कुछ घंटे अभ्यास करने के बाद उससे काफ़ी अंक पाए जा सकते हैं। एक ऐसा विषय है जो 99 अंक से अधिक अंक किसी को भी 100% अंक नहीं दिलाता, लेकिन इसका बहुत ही अहम भूमिका होती है इस विषय की। टॉपर में 1-2 अंक से जो बच्चे चूकते हैं, आमतौर पर देखा जाता है जरा सी आर्ट गड़बड़ हुई, चित्रकला में कम नंबर आए और परसेंटेज में 1-2 अंकों से पीछे रहने पर रैंक में काफ़ी बड़ा अंतर पड़ता है। चित्रकला को कैसे बेहतर किया जाए, इस बारे में जीपी वर्मा से विस्तार से जानते हैं, वो बताएंगे आपको। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। फरवरी के लास्ट में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मेधावी छात्र मुख्य विषयों को लेकर के अपना ध्यान आकर्षित करके उन पर मेहनत करके लगातार पूरे वर्ष मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। इनमें कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिनको समाज में बहुत ही ऊपर के विषयों में नहीं देखा था, मतलब बहुत ही कठिन नहीं माना जाता, लेकिन ये विषय कठिन तो होते ही हैं। साथ में इनका योगदान रैंक में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रैंक कैसे सुधारी जाए तो इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से एक विषय है चित्रकला। चित्रकला नाम सुनकर के आप चौंक गए होंगे, लेकिन चित्रकला का क्या महत्व है इस बारे में आपको हम बताएंगे। इस तरह के शिक्षक हमारे साथ जीपी वर्मा जी हैं। जीपी वर्मा जी, स्वागत है कथनी करनी पर। तो इस विषय के बारे में सबसे पहले इसकी बेसिक जो उसको गुणता है, शुरुआत होती है, तो उसमें क्या इसकी मूल बातें हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनके बारे में बताइए। जैसा कि आपने अभी बताया कि इस पर थोड़ा लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अगर थोड़ा से भी ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। बस थोड़ी सी मेहनत, बहुत सब सब्जेक्ट की इतनी मेहनत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ी सी अगर मेहनत छात्र कर ले, मेहनत और लगन तो अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। मेरिट में बहुत बड़ा योगदान इसका रहता है। जी। तो इसका क्या इसमें समय प्रबंधन को लेकर के उसमें कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता होती है, इस बारे में बताइए। जी, इसमें पेन पेंसिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। समय का बहुत बड़ा योगदान है इसमें 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आलेखन बनाना होता है, इसमें चित्रण होती है, एमसीक्यू भी होते हैं। तो अगर बच्चा 2 घंटे से पहले आलेखन बना लेता है और कलर कर लेता है तो उसके लिए इसमें चित्रण और एमसीक्यू के लिए टाइम रह जाता है। और अगर उसने इसमें आलेखन में ज़्यादा समय लगा दिया तो फिर आखिरी में उसको छूटने लगता है। ये सब रिवीजन पर निर्भर होता है। जितना बच्चा रिवीजन करेगा उतना ही अच्छा कर पाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। छात्र प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, बस केवल जैसे टीचर ने बताया कि हाँ ये ऐसे बनाइए, उतने समय तो वो बना लेते हैं, इसके बाद रिवीजन नहीं करते हैं। और अगर जो छात्र बार बार रिवीजन करते रहते हैं उनका अच्छा हो जाता है। मतलब अभ्यास से ही सुधार आता है। हाँ। और समय पर जो एग्जाम के समय जो 3 घंटे का समय मिलता है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जी। इसमें कौन कौन से ब्रश का क्या महत्व है, जैसे पेंसिल, कलर, इन चीजों की बुनियादी चीजें जो है इनके बारे में बताइए। जी, इसमें सबसे पतला ब्रश 000 होता है, जिससे कि आउटलाइनें बनाई जाती हैं। और भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अगर रेखाएं डिजाइन की सशक्त नहीं हैं, टूटी फूटी हैं, मोटी पतली हैं, तब डिजाइन कम अच्छी लगती है। तो इसके लिए ब्रश एक 000 आता है जो सबसे पतला होता है, उसी से बच्चों को आउटलाइन बनानी चाहिए। और आकृतियों में कलर भरने के लिए 3 या 4 नंबर का ब्रश यूज करना चाहिए। और उसके बेस में, पृष्ठभूमि में 6 या 7 नंबर का ब्रश यूज करना चाहिए। इससे उसमें लाइनें नहीं बनेगी और आलेखन अच्छा होगा। पेंसिल और इस तरह की और कौन सी चीजें? पेंसिल सेट वाली एक पेंसिल आती है, 2B है, 6B है, 4B है, ये सब सेट वाली पेंसिलें हैं। इनका बच्चे अगर यूज करते हैं, इसे सेट करते हैं तो सेट बहुत अच्छा होता है और आलेखन में उभार आता है।
और ये इसमें चित्रण में अच्छा बनता है इससे और सुंदर भी लगता है। चित्रण जो होते हैं जी। ये छोटे बड़े कई तरह के होते हैं, तो इनमें से कौन कौन से जो मतलब जो कठिन पड़ जाते हैं या जी। बहुत से आसान हैं, और कठिन को आसान कैसे बनाए इस बारे में बताइए। जी देखिए, ये हमने बताया कि सब रिवीजन पर है। जितना ही रिवीजन, जैसे लड़का आलेखन बनाता है, कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जो फूल भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन टीचर को भी चाहिए कि उसकी एक विधि बताए कि जैसे लड़का फूल नहीं बना पा रहा है तो उसको कोई सरल तरीका अपनाना चाहिए, या टीचर से पूछना चाहिए। अगर टीचर नहीं बता रहा तो पूछना चाहिए कि सर हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसकी कोई सरल विधि बताए, तो टीचर अपना बताएगा। आमतौर पर देखा गया है, जैसे हमको भी थोड़ी जानकारी है इस विषय में, जी बहुत लोग संख्या से जी या लाइन खींच करके ही जी। चित्रण शुरू कर देते हैं और बहुत ही अच्छा उसको चित्र हाँ, आकार तो देते हैं। इसी तरह से बनते हैं। जी। ऐसे डायरेक्ट आप जैसे नहीं बना पा रहा है बच्चा, आप नहीं, बहुत लोग बहुत से जगह पर बिंदी डाल के डॉट पहले डालते हैं, उससे सिखाते हैं। हाँ, बनाया जाता है। 3-4 तरह से हमने जाना है। बच्चा अगर उसको बताया नहीं जाएगा तो फिर नहीं बना पाएगा। जैसे ऐसे है तो लड़का बुक खरीद लिए तो उसमें भी तो डिजाइनें बनी हुई हैं, तो उसमें भी देख करके सीख सकता है, लेकिन ऐसे नहीं सीख पाता है। जब टीचर उसको बताए कि हाँ इस तरह से आप बनाइए, ये मतलब स्क्वायर शिक्षक ने बनाइए, जैसा बताया है हाँ, उसी तरह बनाए तो सफलता मिलेगी। हाँ, तो रिवीजन करें उसका। जी, उसका करें। हाँ, पेपर में जी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं रिवीजन जो नहीं करते हैं, वो आता है लोटस फ्लावर और बनाते हैं रोज फ्लावर, इस तरह से भी देखा गया है। हाँ, और आता है स्क्वायर में और बनाते हैं सर्कल में, इस तरह भी इन बारीकों देखा गया का है। हाँ, इसका ध्यान रखें। और स्वच्छता को लेकर के क्या मतलब, कैसे चित्र कभी कभी देखने में बहुत गंदा चित्र लगता है, गंदा ना हो, जी, इस स्वच्छता का बहुत बड़ा कलर का फैलने का, तो कलर कैसे हो, क्या इस पे उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें पानी बहुत मिला देते हैं। पानी नहीं मिलाया जाता है ज्यादा, पानी तब मिलाया जाता है जब ब्रश ना चले, तब पानी मिलाया जाता है। कुछ बच्चे उसमें पानी पहले से ही मिला देते हैं कि जानते हैं कि इसमें पानी मिलाया जाता है। पानी तब मिलाना चाहिए जब ब्रश ना चले, तब पानी मिलाना चाहिए। पानी की मात्रा बहुत ही कम रखनी चाहिए। और प्रत्येक डिजाइन में व्हाइट कलर लगाना बहुत जरूरी है, जैसे कि बच्चे नहीं लगाते हैं। व्हाइट कलर जब तक नहीं लगाएंगे तब तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। और उसकी आउटलाइन तो बहुत ही जरूरी है। जिस कलर से बच्चे कलर कर रहे हैं उसी में हल्का से ब्लैक कलर मिला करके उसकी आउटलाइन बनानी चाहिए, या फिर डायरेक्ट भी ब्लैक कलर से बना सकते हैं, लेकिन आउटलाइनें पतली होनी चाहिए। बहुत मोटी होंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, ये बहुत ही बारीक बात बताइए। एक तो जी आउटलाइन का, और दूसरा जो व्हाइट कलर आपने बताया, जी ये बहुत कम लोग जानते हैं जी। और इसके अलावा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जी, जैसे इस मेरे चित्रण में है तो प्रत्येक फिगर को सेट करना जरूरी है। सेट करना और उसका छाया प्रकाश दिखाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते हैं, छाया प्रकाश नहीं दिखाते हैं, तो बच्चे को उतने ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। एक चीज तो ये हुई, जैसे कोई नेचुरल चीज है जिसका जो कलर है वो कलर उसी को रंग में दिया जाए। जी। दूसरा, नाप का भी बड़ा महत्व होगा। जी जी। इन दोनों बारे में बताइए। जी, आलेखन में कोई किसी भी कलर से फ्लावर कलर कर सकता है, ये उसमें कोई नेचुरल नहीं दिखाया जाता है। आलेखन आप तोड़ मरोड़ के कितना सुंदर बना सकते हैं। हाँ, अपनी कल्पना। हाँ, कल्पना के अनुसार। ये नहीं है कि हाँ उसमें फूल लाल होता तो लाल हो, कोई जरूरी नहीं है कि पत्तियां हरी हैं तो हरी हों। किसी भी आप कलर से कलर कर सकते हैं, केवल व्हाइट कलर और ब्लैक कलर से ना हो। ये दोनों तटस्थ कलर हैं, ये रंगों को हल्का और गाढ़ा करने में प्रयोग किए जाते हैं। और आलेखन इतना सुंदर हो कि हम कोई भी वस्तु होती है तो जैसे सामने आई तो भाई ये तो बहुत खराब चीज़ है, इसको हटाओ। और कोई चीज़ इतनी सुंदर होती है कि मन नहीं करता उसको सामने से हटाने का। तो इतना सुंदर आलेखन जब बनेगा तब उसके जाके पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे। और नाप का क्या मतलब? नाप का ये मतलब है कि जैसे पेपर में लिखा होता है कि 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए। बच्चे देखा गया है कि बच्चे छोटे छोटे फिगर बना देते हैं तो उसमें नंबर पर्याप्त नहीं मिल पाते। जितना कहा गया है उससे कम नहीं होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर इसके ज्यादा ज्यादा प्राप्त किए जा सकते हैं, कहाँ पर कट जाते हैं नंबर, इनके बारे में बताइए। नंबर इसमें कट जाते हैं कि बताया ना कि जैसे सेट नहीं किया
या फिगर छोटा बना दिया, अच्छा। या उसकी परछाई नहीं दिखाई, जी। या आउटलाइन नहीं बनाई, जैसे बच्चे ब्यौरा भी देना होता है साथ में? नहीं, ब्यौरा नहीं दे, बस केवल बनाना होता है बस। अच्छा। हाँ, तो इसी यही छोटी छोटी कमियां हैं जिनको बच्चे अगर दूर कर लें तो अच्छे नंबर पा सकते हैं। अच्छे, और पूरे नंबर भी पा लेंगे? पूरे भी नंबर, एक आध नंबर ड्राइंग में 99 नंबर तक मिल सकते हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं मिलते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप बनाए हैं उससे भी अच्छा बन सकता है। बन सकता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। तो आपने देखा कि ड्राइंग, चित्रकला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही सदुपयोगी है। अगर रैंक अच्छी लानी है तो इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने बारीकों की तरह कहाँ पर नंबर कट सकते हैं और कहाँ पर नंबर प्लस हो सकते हैं। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव,